सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनीवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ चुके थे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर और कैसे पुनःचक्रण जो करना है। तो हम पढ़ रहे थे 16 नंबर चैप्टर। तो पुरानी वीडियोस आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक वरदान या अभिशाप, इसके बारे में हमें पढ़ना है। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनःचक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनःचक्रण नहीं किया जा सकता। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियाँ एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते हैं। अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियाँ का निपटान एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब पॉलीथीन जो है वो बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ये नॉर्मली जो है मिट्टी में कई सालों तक ज़िंदा रहती है और मतलब वो ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए या मिट्टी में जो है मिट्टी में प्रदूषण, मृदा प्रदूषण फैलाती है और बहुत सारी जो हानि पहुंचाती है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं? खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी और भी ऐसी चीज़ें हैं। इनकी सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? मतलब ये जो वो चीज़ें हैं जो रिसाइकिल की जा सकती हैं और कुछ जो है वो रिसाइकिल नहीं की जा सकती। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। और हम जनरली क्या करते हैं, यदि हमारे पास पहले से पॉलीथीन रहती है फिर भी हम मार्केट से और बहुत सारी लेके आ जाते हैं और सभी को पूरा डस्टबिन में डाल देते हैं। हम प्रायः प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्रायः ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती। इन थैलियों के पैक के लिए भोजन को खाना हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रायः दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनःचक्र वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। ये गैसें बहुत ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है। मतलब बहुत सारी समस्या, मेनली तो इसमें जैसे कैंसर वगैरह की समस्या हो सकती है। और सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनःचक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपने देखा होगा कि लोग प्रायः अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों से भरकर बाहर फेंकते हैं और गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैलियों को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण से उनकी मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक हमेशा फंसा रहता है और उनके शरीर के अंदर जाता है और उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों तथा अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती हैं और फलस्वरूप नाले अवरोधक हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो समस्या आपके आसपास भी आती होगी इस प्लास्टिक वगैरह के कारण।
और भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और प्लास्टिक अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट, आप चाहें तो कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में, नॉर्मली जो क्वेश्चन रहता है सोच विचार करने वाला, तो उसमें सभी पॉइंट आप इसको याद कर सकते हैं, जिसमें हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें, जहाँ भी संभव हो बिना किसी दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें, और दुकानदारों से कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए करने का आग्रह करें, और ख़रीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर जाएं। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें, और हम उपयोग के लिए पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को भी ना जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर ना फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। हम कागज़ पुनः चक्रित करें। हम कागज़ के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छोटे कागज़ों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। हम अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों की निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। प्लास्टिक के ज़रूरतों से ज़्यादा उपयोग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए तथा चर्चा कीजिए। और हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में भी उतनी अधिक कठिनाई होगी। ये जो पॉइंट है इनको चाहे तो हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है पॉइंट कई बार आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो इनको आप हाईलाइट कर लें, अच्छा रहेगा। सो इंग्लिश में हम बात करते हैं प्लास्टिक वून और कर्स। सम काइंड ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम, मतलब कुछ रिसाइकल हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। एंड डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग्स and some plastic did not rot in activities, and you might now easily understand why polythene bags create a big problem in garbage disposal. It may be a little difficult to imagine our life without plastic, and shall we list a few things we use that are made of plastics, toys, shoes, और अलग अलग चीज़ें हैं जो हैं वो प्लास्टिक की बनी रहती हैं, जो कुछ रिसाइकल हो जाती हैं और कुछ रिसाइकिल नहीं होती हैं। The use of plastics in itself might not create so much of a problem. Problem arises when we use plastic excessively and are ignorant about ways of disposing their waste. मतलब मेनली प्लास्टिक से नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब उसको डिस्पोजल जब करते हैं तब परेशानी आती है, क्योंकि वो नॉर्मली जो है कंपोस्ट तो होता नहीं है, तो इस कारण से बहुत परेशानी जाती है। This is what is happening all around us. We might even be acting irresponsibly, knowing well about its harmful effect. We often use plastic bags to store cooked food items, and sometimes these bags may not be suitable for keeping eatables. Consuming food packed in such plastic bags could be harmful to our health. And many time shopkeepers use plastic bags that have been used earlier for some other purposes. Sometimes bags collected by rag pickers are also used after washing them. कई बार ऐसे हम भी चाहें तो जो बैग्स रहते हैं जिनको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है धोने के बाद चाहे, so sometimes bags collected by rag picker are also used after washing them. Use of such recycled plastic bags to keep food items could be harmful for our health. For storing eatable, we must insist on use of plastic bags that are approved for such a use. And all kind of plastics give out harmful gases upon heating and burning, and these gases may cause many health problems including cancer in humans. The government has also laid down guidelines for recycling of plastic. और यदि प्लास्टिक्स को जलाते हैं तो बहुत सारी जो है हार्मफुल गैसें निकलती हैं,
जो कई बार कैंसर का कारण भी हो सकती हैं। You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. When stray animals look for food in these bags, they end up swallowing these. Sometimes they die due to this. The plastic bags thrown away carelessly on roads and other places get into drains and they sewer systems। और बहुत सारी क्या है, जो रोड्स वगैरह में पड़े रहते हैं वो नाले वगैरह में चले जाते हैं तो चोक हो जाती हैं पूरी नालियाँ, और बाढ़ के टाइम में बहुत सारी परेशानी जाती है। तो जो पूरा वेस्ट वाला पानी है ड्रेनेज का वो सब बाहर आ जाता है। एंड ड्रेन्स गेट चोक्ड and the water spills on the roads, and during the heavy rains it might create a flood like situation, and there is a lot of harm too much use of plastic can do। so बहुत सारी जो है परेशानी हो सकती है, तो इसको कम करने के लिए 10 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे। इसको चाहें तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमें दी, हम बात करें कि हम कैसे कम कर सकते हैं इसका यूज़। तो we make a minimum use of plastic bags and we reuse the bags whenever it is possible to do so without any adverse effect। मतलब हम चाहें तो फिर से दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। and we insist shopkeeper use paper bags and we carry a cloth or jute bags when we go shopping। जब भी हम शॉपिंग जाएं तो एक बैग का साथ में ले जाना चाहिए, जिससे हम पॉलीथीन कम लेके आएंगे। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल। हमें ज़्यादातर स्टोर करके नहीं रखना चाहिए जिससे परेशानी ना हो। एंड वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर देयर आफ्टर यूज़। और हम क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, तो हम उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए जो लेके आएँ उसको रखे रहें और दोबारा से फिर उसका उपयोग करते रहें। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम। प्लास्टिक आइटम को बिल्कुल भी जलाना नहीं है। एंड वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। उसमें रख के नहीं फेंकना है, क्योंकि जैसे यदि कोई एनिमल्स बाहर गाय वगैरह यदि खाते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विथ आवर किचन वेस्ट केयरफुली। और वर्मी कंपोस्टिंग यदि करेंगे तो किचन का जो आइटम है वो काम आ जाएगा। वी रिसाइकिल पेपर को रिसाइकिल करना है। वी यूज़ बोथ साइड ऑफ पेपर राइट। और हमें मतलब दोनों साइड का पेपर यूज़ करना है, और रफ वर्क के लिए चाहे तो स्लेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वी मेक आवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट। और सभी को हम जागरूक कर सकते हैं जिससे कि कैसे वेस्ट को डिकम्पोज और अलग अलग तरीके से जो प्रैक्टिस अपनाना है, जिससे हम आसानी से जो वेस्ट हमारा निकल रहा है उसको हम अच्छी जगह सही जगह पे यूज़ कर सकें। हमने इस सब में जैसे वेस्ट, गार्बेज, लैंडफिल, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, रिसाइकलिंग के बारे में पढ़ा है। हम समरी की बात कर लें यहाँ पे। लैंडफिल्स इज़ एन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम अ सिटी और अ टाउन इज डम्प्ड। द एरिया इज लेटर कन्वर्टेड इनटू अ पार्क and converting plants and animal waste includes that from kitchen into manure is called composting, and the method of making compost from kitchen garbage using red worms is called vermicomposting. Paper can be recycled to get useful product. Plastics cannot be converted into less harmful substance by the process of composting, and we need to generate less waste and find ways of dealing with the increasing amount of garbage in our surroundings। और अगर हिंदी में हम बात करें, भराव क्षेत्र वह स्थान है जहाँ पर शहर अथवा नगर के कचरे को इकट्ठा करके बांटा जाता है और कालांतर के इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। मतलब बहुत समय तक जब गड्ढे में भर जाता है और उसको पार्क के रूप में बना देते हैं। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतुओं अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की मात्रा
में निपटने के लिए उपाय खोजने चाहिए। और हम चाहें तो अलग अलग तरीके से, यदि कचरा ना हो, और बहुत सारी प्रैक्टिस ऐसे करने चाहिए, अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं जिससे कचरा ना फैले और बहुत सारी समस्याएं जो उनका हल हो सके। सो हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कुछ डाउट है तो आप चाहें तो पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में जाके, और नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे वो लोग भी चाहें तो अपना पढ़ाई जो ऑनलाइन कर सकें। फिर हम मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अच्छी प्रैक्टिस करो। बाय बाय।